नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। बारिश का मौसम है। मुझे कमेंट कर बताना कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो भाई बहुत हो रही है। तो एक लाइन मुझे याद आ गई कि मेरी किस्मत की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। तो उसी के ऊपर ये वीडियो बना दिया कि आपकी जो काम करने की विधि है, जो व्यवहार करने का ढंग है, जो दिखावा करने की आदत है, जो दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा शो करने की आदत है, जो संगति को आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। पैसा खर्च करते समय आपको समझ नहीं आती कि कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं करना, और आपकी जी हजूरी कर लोग आपसे बड़े से बड़ा लाभ ले लेते हैं और आपको अंत में पछताना पड़ता है। ये कार्य करते हैं देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। आप कहेंगे सर ये दोनों तो शुभ ग्रह हैं, तो ये ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको इनकी पॉलिटिक्स की बात बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो गुरु है वो देव गुरु है। इतना तो क्लियर है कि देवताओं की अभी तक कलयुग में भी वैल्यू है, राक्षसों की इतनी वैल्यू नहीं है। जो धर्म कर्म होता है, ग्रहों की पूजा होती है, जो भी होता है, तो जितने देवी देवताएं हैं गुरु उनकी टोली का है, यानी उस तरफ का गुरु है। और शुक्र को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है। चाहे जैसे ऑपोजिशन पार्टी वाले कुछ भी कह दें कि जी उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, लेकिन शाम को एक टेबल पर बैठते हैं। और गुरु के पास अधिक पावर है। अगर शुक्र से कंपेयर करें तो पॉलिटिक्स कहां शो होती है? बातें करने से पॉलिटिक्स तो शो होगी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, शुक्र उच्च का कहां होता है? मीन राशि में। मीन राशि किसकी है? मीन राशि का मालिक कौन है? गुरु है। गुरु के घर में दैत्य गुरु उच्च का हो गया। कथाएं बहुत सी लिखी हुई हैं किताबों में, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं कि गुरु के घर में दैत्य गुरु उच्च का हो गया, मतलब सबसे अधिक कंफर्टेबल फील करता है गुरु के घर में कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जातक को सभी इस तरह के सुख जो गुरु नहीं चाहता वो देता है। आप पॉलिटिक्स देखिए कि शुक्र जब उच्च का हो, जो सुख गुरु पसंद नहीं करता, स्त्री, शराब, सभी लग्जरी की वस्तुएं, तरह तरह का खाना पीना, दिखावा करना, तो वो सभी सुख, जिसको सुख नहीं हम लस्ट कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं, वो शुक्र गुरु के घर में देता है। और गुरु का घर है, उसके घर में जो काम हो रहा है वो उसको पसंद नहीं, लेकिन वो करने दे रहा है। तो ये गुरु की पॉलिटिक्स है और शुक्र की पॉलिटिक्स है। यानी
शुक्र गुरु के इशारों पर काम करता है। और गुरु के बारे में मैंने बहुत से वीडियो बनाए कि अपने ही नुकसान करेंगे, पानी पिला पिला कर मारेंगे। और गुरु से शुक्र का जो संबंध है उसके बारे में एक बात नोट कर ले कि जीवन में इतने लोअर लेवल पर आ जाओगे कि आपको दूसरों से मदद भी नहीं मिलेगी। धन का मामला, आज आप करोड़पति हैं, एक दिन ऐसी हालत होगी कि आपको पैसे की बहुत तंगी होगी। उसका इलाज भी बताएंगे कि कैसे हमने टैकल करना है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए। सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि गुरु शुक्र का जो वर्क करने का मैकेनिज्म है वो क्या है। गुरु और शुक्र एक ही भाव में विराजमान हो जाएं, किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं। गुरु जहां होगा वहां हम लगन मानेंगे। गुरु कहीं पर भी हो उसको पहला भाव यानी लगन का भाव मानेंगे। और इससे सिर्फ शुक्र को देखना है कि कहां विराजमान है। अगर गुरु और शुक्र एक ही भाव में हो तो जातक को बहुत हायर लेवल दे देते हैं, एक बार बहुत हायर अथॉरिटी दे देते हैं। और जब आपको सभी सुख मिले हों तो उसके बाद अचानक सुख छीन लिए जाएं तो आपका क्या हाल होगा। एक बंदा तो पहले ही गरीब है तो उसको जो भी बिस्तर मिला उस पर अच्छी नींद आती है, संतुष्ट है वो। लेकिन एक बंदे को 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मिल गई, समाज में अच्छा नाम, ऑपोजिट सेक्स के लोग आगे पीछे, और उसके बाद जब ये सुख छीन लिए जाएं या पहले डर बना रहे कि अब सुख गए, अब सुख गए, अब प्रॉब्लम आई, तो जातक बहुत दुखी होता है। विनम्रता समाप्त कर देता है। विनाशकारे विपरीत बुद्धि। जब गुरु शुक्र इकट्ठे एक ही भाव में होते हैं तो जब समय खराब होता है, दशा अंतरदशा खराब आए, तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। जातक को डिसीजन लेना, गलत डिसीजन ले लेगा, अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो गुरु और शुक्र जब इकट्ठे हो तो जो इनके आसपास के लोग हैं परिवार के, कभी इनको विनम्रता ना छोड़ने दें। खास तौर पर जब स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए और उसकी मेडिसिन लंबी चल रही हो, उस समय तो बिल्कुल विनम्रता नहीं छोड़नी। अगर आपने विनम्रता छोड़ दी तो समाज में आपकी हैसियत 0 होगी एक बार। और पैसों के मामले में भी दिखावे के कारण और पेशेंस बिल्कुल नहीं होगा। जो बात दिमाग में आ गई वो पूरी होनी चाहिए, कैसे भी हो। वो कहते हैं कि जी आज किसी ने प्लॉट खरीदना है तो जो प्लॉट सस्ते मिल रहे हैं, अच्छी जगह पर मिल रहे हैं, वो मालिक कहीं बाहर गया है, लेकिन पेशेंस नहीं है, किसी दूसरी जगह पर खरीद लेगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गुरु शुक्र इकट्ठे पड़े हो, सबसे पहली बात, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। जब काया खराब हो गई आपकी, शरीर खराब हो गया, क्योंकि लगन सेल्फ है,
स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका लगन खराब हो गया, यानी कि स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर जेब में माया होनी चाहिए। और इसलिए धन संचित करके रखिए अपने जीवन में। जो इनके जीवन साथी है, इस बात का खास ख्याल रखें कि इन्होंने धन संचित किया है या नहीं। जो संचित धन है, कोई बीमारी आ जाए तो उसका जूझ करना है। ये नहीं कि जी वो प्लॉट सस्ता मिल रहा है जी, इधर इन्वेस्टमेंट कर दो लाभ होगा। ऐसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। धन संचित होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आप जीवन में ऐसे दिन देखोगे कि कभी सोच भी नहीं सकते थे। अपने जो आदतें हैं, आपकी जो गतिविधियां हैं, जो आपका काम करने का ढंग है, उनके कारण जो आपको मिलना था कोई दूसरा ले जाएगा। संगति के कारण, आसपास के लोगों के कारण, जो आपको अपना कहते हैं और आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपके भाग्य की बारिश उनकी छत पर गिरेगी। फिर तो आखिर में वही बात हो गई कि जब जीरो लेवल पर आ गए, फिर कहां आकर रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। फिर ये प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ेगा और फिर चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरु शुक्र इकट्ठे किसी भी भाव में हो कुंडली के, आपको धन संचित कर रखना ही रखना है। और खास तौर पर जब स्वास्थ्य में गड़बड़ आए, तब धन संचित होना चाहिए। छोटे घर में रह लेना, लेकिन धन होना चाहिए, नहीं तो हैसियत जीरो होगी। गुरु से शुक्र दूसरे भाव में, जातक अब तक तो अपनी वाणी के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा कि जी इसको तो ऐसे बात करनी आती है कि मौका संभाल लेता है। बात भी सही होगी कि बातों के कारण जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी कामयाब होगा और धन संचित करने में भी कामयाब होगा। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, चाहे कैसे भी हो वो, लेकिन दिखावा बहुत अच्छा। जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन, दिल में कुछ भी हो लेकिन रखोगे। नौकर चाकर या जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ मूडी बिहेवियर, कि मूड अच्छा है तो 5,000 दे दिए, मूड अच्छा नहीं है तो 1 रुपया नहीं देना। तो जब गुरु से शुक्र दूसरे भाव में विराजमान हो, तो ये जो आपकी वाणी है, इससे दो बातें होती हैं। हड्डी नहीं है इसमें, जीव में। एक तो वाणी, एक स्वाद। किसी भी वस्तु का स्वाद हो सकता है, अच्छी का भी और बुरी का भी। स्वाद और वाणी आपके डाउनफॉल होने का कारण बनेंगे, आपकी प्रतिष्ठा कम होने का कारण बनेंगे। जो संचित धन आपको देख कर, बैंक की कॉपीज को देखकर, एफडीज को देखकर आप बहुत खुश हो रहे थे, दिनों में ही वो जीरो पर आ जाएंगी। वाणी पर कंट्रोल बहुत आवश्यक है, खाने पीने पर कंट्रोल बहुत आवश्यक है। अगर
लोगों की बातों में आकर अपने आप को लीडर समझते हैं आप कि जी मैं सबसे बात कर सकता हूं, तो ये लीडरशिप एक दिन आपको लेकर गिरेगी। तो हमेशा संयम रखें, धैर्य रखें, वाणी बोलने में बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना, किसी के बहकावे में आकर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, नहीं तो धन से भी जाओगे, प्रतिष्ठा से भी जाओगे, अच्छे भोजन से भी जाओगे, और परिवार के लोग, फिर कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, दूर के रिश्तेदार आपका मजाक बनाएंगे कि अपने आप को बहुत शातिर समझता था, आज देखो उसका क्या हाल है। अगर गुरु से शुक्र तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव है परिश्रम का, मेहनत का। सबसे बड़ी जो ललचाने वाली बात आपको ये दोनों ग्रह देंगे, पहले जीवन में कम मेहनत कर आपको अधिक लाभ देंगे। शॉर्टकट मेथड भी आप अपनाएंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे और दूसरे लोग पूरी करते रहेंगे। किसी की सहायता करनी हो तो बस, अगर आपके पास पावर है, कोई आपके पास आ गया तो फोन उठाया, कर दिया, चलो भाई तेरा काम तो हो गया। बीच में नहीं जाना कि क्या काम है, कैसे हुआ, क्या हुआ। और इससे आपके गुप्त शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे, यानी जो आपके करीबी हैं वही आपके गुप्त शत्रु होंगे। उनको आपके सभी राज मालूम होंगे और फिर आपको ऐसा धक्का लगेगा कि ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे कि जो शॉर्टकट आप अपनाते हो उनका क्या होगा, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। गुप्त शत्रु गुप्त शिकायतें करेंगे, गुप्त रूप से फंसाएंगे, और आपके भाई बहन उनका साथ देंगे। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, भाई बहनों को राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी। आज आपको बहुत सखे लग रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई बहनों से हमने संबंध खराब करने हैं। देखिए, भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। अगर भाई इकट्ठे हैं तो शेर भी चुप रहता है, अगर भाई इकट्ठे नहीं है तो गली का कुत्ता भी काटने को आता है। तो भाइयों से अच्छे रिलेशन रखिए, लेकिन डिप्लोमेटिक वे से चलना होगा कि राज नहीं बताना। फर्ज निभाए उनके प्रति, उनके बच्चों के प्रति। हमारी संस्कृति है, हमें संस्कार दिए हैं हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन अगर राज मालूम हो गया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। फिर लोगों को कहते रहोगे कि जी ये तो भविष्य है, अगर भविष्य ना होता तो रावण ना मरता। तो फिर राम को नीचे रावण को ऊपर, कि राम ने रावण तभी मारा क्योंकि उसके पास भविष्य का साथ था। तो फिर ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात, आपके पास जितना धन होगा वो आप दूसरों को खुश करने के लिए, गुप्त शत्रुओं का नाश करने के लिए, और कई बार नशे आदि का सेवन करने में वो लगा दोगे तो भाई प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो धन बहुत आवश्यक है। गुरु से शुक्र किसी भी भाव में हो, थोड़ा धन बुरे समय के लिए संचय कर रखिए, और जो आपके गुण है उसको अपडेट करते रहें। ये दोनों बातें आपके बहुत काम आएंगी। अगर गुरु से शुक्र आपके चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो
जब गुरु से शुक्र चौथे भाव में विराजमान हो जाएगा तो पहले जीवन के सभी सुख देगा आपको। जो जो आपकी कामनाएं होंगी आसानी से पूरी होती जाएंगी। आदत पड़ जाएगी आपको कि लाइफ तो स्मूथ है, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी। अब आपका शरीर कैसे बन गया कि छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है। छोटी सी प्रॉब्लम हो मन की शांति खराब हो जाती है। माता ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, मन की शांति खराब हो गई, रात को नींद नहीं आई। और परिवार में थोड़ी बड़ी बात हो गई, किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो इतनी टेंशन ले ली कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई लो हो गया, ब्लड प्रेशर का लेवल हाई लो हो गया, ब्लड शुगर का लेवल हाई लो हो गया, जिसका इफेक्ट आपके हार्ट पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी है आपकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होती रहेगी, घर भी आपका बन जाएगा, पहले सभी सुख मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब दशा अंतरदशा खराब आए, कोई गुरु में शुक्र की आ जाए तो भाई जो सुख मिले हैं विद इंटरेस्ट दुख देंगे। वो जानी सुख जो क्रेडिट हुए हैं वो तो जाएंगे ही, दुख आएंगे उनकी जगह, लेकिन इंटरेस्ट भी साथ आएगा। परिवार के लोगों के साथ संबंध तब तक ही अच्छे रहेंगे जब तक आपका एटीएम चल रहा है, जब तक आपके पास 4 पैसे हैं। जब पैसे खत्म आपकी वैल्यू खत्म। गुरु से शुक्र चौथे भाव में हो। और एक अगर आपके पास जमीन है तो छोटा सा बगीचा अवश्य लगा लेना, जहां फलदार पौधे भी हो, थोड़ा सा घास हो, वहां बैठकर प्राणायाम करने की आदत अभी से डाल लो। क्योंकि जब भी खराब दशा अंतर दशा आएगी, एकदम मन का सुख, मन की चैन और शारीरिक सुख, इनमें कमी आएगी। कई बार तो ये 0 लेवल तक आते देखे गए हैं, अगर लग्नेश और भाग्येश भी आपकी कुंडली का कमजोर हो तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सुख संसार में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये सुख दिखावे में नहीं है, सुख बड़े घर में नहीं है, सुख परिवार को बड़ी बड़ी वस्तुएं, महंगी महंगी वस्तुएं खरीद कर देने में नहीं है। सुख है परिवार में शांति है, मन शांत है, कार्य क्षेत्र में आप सुबह खुश होकर जाते हैं। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम आएगी तो लक्ष्मी एक कामधेनु गाय है। पैसा होना चाहिए आपके पास, थोड़ा पैसा अवश्य संचय कर कर रखें और परिवार के लोगों से सुख की कामना ना करें कि मैंने इनके लिए ये कर दिया जी, मैंने वो कर दिया, अब देख लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी इच्छा थी आपने कर दिया, आपने किया तो भाई आपकी गलती है। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि जब आपका नुकसान हो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ये आपका काम करने का ढंग है, लोगों के पीछे लगकर, संगति के पीछे लगकर परिवार को शॉर्टकट वे में ऊपर उठाने के लिए ऐसे काम कर दिए कि भाई
पब्लिक में भी जो इमेज बनी थी वो भी कम होगी, और जिस कंफर्ट जोन में आप रह रहे थे, जो भी कंफर्ट जोन था, वो आपका बहुत कम हो जाएगा। गुरु से शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए। जब गुरु से शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो जाता है सॉरी, तो जातक का एक स्टाइल होता है कि जी सभी को प्रवचन देने कि मैं तो बहुत विद्वान हूं, सभी को कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, आपने ये शुगर नहीं यूज करनी, इस कंपनी की शुगर ठीक नहीं, इस कंपनी की चाय पत्ती ठीक नहीं, ग्रीन टी पीनी चाहिए, इस तरह की व्याख्यान देने की आदत जो दूसरों को पसंद नहीं होते। कुछ समय तक तो चलेंगे और आपकी वाहवा होगी सॉरी, कि इसको बहुत नॉलेज है, हर क्षेत्र की नॉलेज है इसको। तर्क वितर्क ऐसे करोगे कि जैसे बहुत ही अधिक विद्वान हो, तो आपको लगेगा कि मैं कोई हस्ती हूं, लोग मेरी इज्जत करें, मैं की भावना आ जाएगी। ईमानदारी का दिखावा बहुत करोगे, लेकिन दिखावा ही होगा, अंदर से जो आप कर रहे हैं वो आपको मालूम है। और ये जो अंदर वाली बात है ये बाहर आएगी, और इसका मुख्य कारण एक हो सकता है विपरीत लिंग का व्यक्ति। गुरु से शुक्र पंचम भाव में विपरीत लिंग के व्यक्ति की लत लग जाती है। ये लत कि जैसे किसी को शराब पीने की, शराब तो छोड़िए, चाय पीने की लत लग गई, तो जब चाय नहीं मिलती उस समय तो शरीर कहता है कि अब और काम नहीं होता। तो जो शारीरिक आकर्षण है वो सबसे डेंजरस आकर्षण है। शास्त्रों में लिखा है कि जब किसी का नाश होना होता है तो उसको शारीरिक आकर्षण हो जाता है। पर स्त्री, पर पुरुष, ये आपकी बर्बादी की निशानी है कि आपकी बर्बादी अब शुरू हो गई सॉरी। तो बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से दूर रखें। कोई आपने असिस्टेंट रखना है, पीए है, ओएसडी है, कोई भी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति नहीं रखना। इसके अलावा नम्रता, ये शो नहीं करना कि मैं ऑल इन ऑल हूं, नम्रता बनाकर रखनी है। और जब खराब दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसा धक्का लगेगा कि दिमाग को संभाल नहीं पाओगे। पहले इतना अहंकार था, हुकूमत चलती थी, और अब लोग आपसे मुंह मोड़कर निकल जाते हैं। ये रातों रात घटनाएं घटेंगी। इसमें भी लक्ष्मी माता सहायता करेगी। तो गुरु से शुक्र किसी भाव में तो होगा, तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया कि लक्ष्मी बचाकर रखें बुरे वक्त के लिए। और जब खराब दशा अंतरदशा आएगी किसी ग्रह की, तो भाई ऐसे तर्क वितर्क हो जाएंगे कि छोटी सी बहसबाजी बहुत बड़ी बन जाएगी। कोर्ट केस तक होते देखे हैं, थाने में बात चली जाएगी। और फिर
पैसों की आवश्यकता है, और उधर से अगर ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चारों तरफ से फंस जाओगे। तो अगर पैसे होंगे और विनम्रता होगी और थोड़ी सी बेशर्मी रखनी पड़ेगी, ढीठपुना रखना पड़ेगा, तो आप इस समस्या से निकल जाओगे। लेकिन जीवन में एक बार ऐसी समस्या अवश्य आएगी। गुरु से छठे भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो पहले तो जातक के पास इतनी पावर होती है, दिमाग इतना शातिर होता है कि दुश्मनों को निपटना उसका बाएं हाथ का खेल होता है, कि कोई भी दुश्मन हो हम निपट लेंगे। और बड़े से बड़े दुश्मन, उसको ऐसा लगता है कि मैंने इनका नाश कर दिया, लेकिन नाश नहीं होता। जैसे घायल सांप होता है ना, बहुत खतरनाक, वो वाला काम हो जाता है। और जब उनका दाव लगता है तो ऐसा डंक मारते हैं कि जातक पानी मांगने के जैसा भी नहीं छोड़ते। जब खराब दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय आपकी सहायता करेंगे आपके मित्र, आपके रिश्तेदार। तो गुरु से शुक्र छठे भाव में हो, मित्र और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखिए, बुरे संबंध नहीं, अच्छे संबंध रखिए, सहन शक्ति रखिए कि कोई किसी का मूड भाई कैसा होता है, किसी का मूड भाई कैसा होता है, कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात करता है। तो थोड़ी सहन शक्ति रखिए तो आपके मित्र और आपके रिश्तेदार आपके बहुत काम आएंगे और आपको मुसीबत में से निकाल लेंगे। अचानक ही बहुत बड़ा रोग आएगा, लगेगा कि बहुत बड़ा है। अब डिपेंड करेगा अष्टमेश कैसा है, लग्नेश कैसा है। तो एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि बात बहुत बिगड़ गई, लेकिन अगर अष्टमेश और लग्नेश मजबूत हुए तो भाई जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और इसके लिए अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों को दान दीजिए बचपन से ही। जब अच्छा समय चल रहा हो ना, उस समय जो अच्छे कर्म किए होते हैं, उस समय जो भगवान का नाम लिया होता है, वो बहुत काम आता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन कर लिया तो भाई दुख क्यों आएंगे। तो सुख में दान कीजिए, अच्छे काम कीजिए, ईश्वर का सिमरन कीजिए, तो बड़ी प्रॉब्लम छोटी में तब्दील हो सकती है। गुरु से शुक्र सप्तम भाव में, आमने सामने हो गए गुरु और शुक्र। तो भाई जो आपके गृहस्थ जीवन है, अगर अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि सबका अच्छा चले। लेकिन ये सोचकर नहीं चलना कि मैं अपने जीवन साथी को कोई भी बात बता दूं, इसके सामने कैसी भी हरकतें करूं, ये इसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। आपके जीवन साथी का बिहेवियर चेंज होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे। तो पहली बात तो ये है, चरित्र अपना उत्तम रखिए। चरित्र उत्तम है तो फिर भी गलत फहमी पैदा होगी। गुरु से शुक्र सप्तम हो, गलत फहमी जीवन में अवश्य पैदा होगी ही होगी। और इसके लिए जिम्मेदार आपकी रियल सिस्टर हो सकती है, कजन सिस्टर हो सकती है,
मुंह बोली सिस्टर हो सकती है, जो गलतफहमी पैदा करने में अपना योगदान निभाएगी। और इसके लिए आपको तैयार रहना है। जब गलतफहमी पैदा हो जाए तो बल का उपयोग नहीं करना। अगर बल का उपयोग किया तो मैटर बहुत रष्ट हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। कूटनीति का उपयोग करना तब, और विद प्रूफ दिखाना नहीं, प्रैक्टिकल करना, कि जीवन साथी खुद देखे कि भाई ये ठीक रास्ते पर चल रहा है। अगर सचमुच में आपके जीवन में कोई पर पुरुष या पर स्त्री है तो ये आपके बुरे समय की निशानी है। इतनी इज्जत आपने कमाई, इतना समाज में रुतबा है आपका, तो भाई कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। इसी तरह साझेदारी में कोई काम है, उसमें भी गलतफहमी पैदा होगी, और उसमें भी गलतफहमी ऑपोजिट सेक्स का बंदा करेगा। अगर आप औरत है तो कोई मर्द करेगा, अगर मर्द है तो कोई औरत करेगी। तो इस गलतफहमी को भी उस समय आपने अपना टेम्पर शॉर्ट नहीं करना कि जी गुस्सा आ गया मुझे तो मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल कूटनीति से काम लेना है और धीरे धीरे हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर एकदम आप जैसे पेट्रोल को आग लगती है, हाईली इनफ्लेमेबल हो गए, अधिकतर केसेस में यही होता है कि आप हाईली इनफ्लेमेबल हो जाते हैं, फिर भाई लंबे समय तक खमियाजा भुगतना पड़ता है, कोर्ट केस हो जाते हैं, थाने में चले जाते हैं मामले, परिवार की इज्जत खराब होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर गुरु से शुक्र अष्टम भाव में हो तो ये एक बहुत अच्छा योग है गुप्त संबंधों से धन कमाने का। ये एक बहुत अच्छा योग है ऑपोजिट सेक्स के लोगों की सहायता से धन कमाने का। ये बहुत अच्छा योग है बिना मेहनत के अधिक धन कमाने का। ये एक बहुत अच्छा योग है पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करने का। ये एक बहुत अच्छा योग है वसीयत से लाभ प्राप्त होने का। ये बहुत अच्छा योग है इंश्योरेंस सेक्टर से लाभ प्राप्त करने का। ये बहुत अच्छा योग है कि आप कोई इस तरह का काम कर दो, रिसर्च वर्क कर दो कि आपका दुनिया में बहुत नाम हो। आपकी प्रसिद्धि के लिए ये बहुत अच्छा योग है। बड़े बड़े बंदों के साथ गुप्त संबंधों के लिए बहुत अच्छा योग है। आप में जो गुप्त गुण है, ज्योतिष विद्या है, तंत्र विद्या है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, इसकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा योग है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ होगी जब खराब दशा अंतरदशा आएगी जिनके साथ गुप्त संबंध है और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी अभी तक बहुत मदद कर रहे हैं, उनके साथ गलत फहमियां पैदा होंगी। और ये गलत फहमियां आप ना ही किसी को बता पाएंगे और ना ही अधिक सह पाएंगे। एक बहुत ही बड़े चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे। जैसे बाबरोला होता है, पानी में देखा होगा कि घूमता पानी, बंदा बाबरोले में फंस जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो इस समय आपको धैर्य रखना होगा, इस समय आपको ढीठ बनना पड़ेगा। इस समय स्टब बोर्न यानी कि कोई कुछ कहे कोई परवाह नहीं, सिर उठाकर जिए। कितना ही किसी का कर्जा देना है, कितना ही लोगों के बीच आपकी बदनामी हो गई, ये नहीं कि डिप्रेशन में आ गए,
फिर आपको सिर ऊंचा उठाकर चलना है। 10 दिन के बाद दुनिया भूल जाएगी। अगर आपने दिल पर बात लगा ली तो भाई फिर प्रॉब्लम होगी। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, अष्टम भाव जन्म और मौत का है, एक तरह से आत्मा का भी लगा लो। तो जब आत्मा बहुत दुखी होगी तो ये भाव एक्टिवेट होगा और कुछ ढीठपुना आपको दे देगा, कुछ आपको अपनी विल पावर से भाई ढीठपुना अपने आप में लाना पड़ेगा। यानी कि सिर नहीं झुकाना, कुछ भी हो जाए। लोगों की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। एक से एक ऐसा पड़ा है जिसने गलत काम किए हैं। मैं आपको गलत काम करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि उस समय अपना बैलेंस आपको कैसे बना कर रखना है। अगर गुरु से शुक्र नवम भाव में विराजमान हो जाए तो जहां गुरु का भाव है जे, और गुरु से शुक्र नवम भाव में अगर आप जन्मभूमि से दूर हैं तो चाहे आपको कोई गाली निकाल दे, जब तक आपके पैर पक्के नहीं होते आपने कुछ नहीं बोलना। अगर विदेश में है तो कोई इंसल्ट कर दे 4 बंदों के बीच, आपने चुप रहना है। तो देखिए आपका भाग्य कैसे साथ देता है। अगर आप ये कर गए तो जिंदगी की जंग जीत गए। अगर कहीं पर भी गुस्सा दिखा दिया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया, तो भाग्य एकदम 0 पर ले आएगा आपको। और फिर धर्म कर्म के कार्य भी उल्टे पड़ेंगे कि जी किसी जोशी के पास जाओगे, जी ये दान कर दो, गरीबों की सेवा कर दो। आप कहेंगे सर गरीबों की सेवा भी कभी उल्टी पड़ी है। तो भाई गुरु के भाव में शुक्र है और धर्म का भाव है और गुरु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये इसको मजबूत करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपने कुछ समय के लिए नास्तिक हो जाना है और इमोशनलेस हो जाना है कि कोई कुछ कह गया, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, भाई है, बहनोई है, साला है, वो कैसा व्यवहार करें, ये सोचना है कि अब मेरा समय खराब चल रहा है, जब अच्छा समय आएगा फिर इसका जवाब मैं विद इंटरेस्ट दूंगा। समय का इंतजार कीजिए। लोहा जब गर्म होता है तब उस पर चोट मारी जाती है, उसका इंतजार कीजिए और आपका भाग्य फिर आपको ऐशो आराम की दुनिया में ले जाएगा, वरना भाई बहुत मुसीबत होगी। गुरु से शुक्र जब 10वें भाव में विराजमान हो तो जहां आप की आत्मा कहेगी कि कार्य क्षेत्र में जी बेईमानी नहीं करनी, दिल कहेगा कि कलयुग है बेईमानी तो करनी पड़ेगी, तो दिल जीत जाएगा। क्योंकि शुक्र की चकाचौंध किसको पसंद नहीं है। लेकिन जितना आप दिखावा करोगे, जितना सेंट लगाओगे, खुशबू लगाओगे, अपने घर में जितने चमकीले पर्दे लगाओगे, जितनी चमकीली सनमाइका लगाओगे, शुक्र उतना ही आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा कार्य क्षेत्र में। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखिए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का भाव है ये। शनि को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं,
गुरु से शुक्र दसम भाव में हो, सबका भला कीजिए, कार्य क्षेत्र में सबका काम कीजिए। कोई आपको थैंक यू कहे तो हाथ जोड़ दे कि भाई मैं कौन होता हूं करने वाला, ईश्वर कर रहा है, मेरा तो नाम हो रहा है। तब देखिए आपका जो रेपुटेशन का लेवल है किस हद तक पहुंचता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बुरा व्यक्ति होगा, रिटायरमेंट के करीब होगा, या ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें कर कर आपके बहुत नजदीक आ जाएगा और आपके सभी राज उसको मालूम होंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जो आपकी शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करवा देगा। फिर जब आप स्कैंडल में फंसोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा कोई। तो इन दोनों बातों से बचकर रहे और बचने के लिए शुक्र का दान बहुत आवश्यक है। जान, एक तो सुगंधित चावल दान करने हैं, खाने नहीं है, दान करने हैं। मिश्री दान करनी है शुक्रवार के दिन। अगर कोई गोरा ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा, अगर कोई एक आंख वाला गोरा ब्राह्मण हो तो सोने पर सुहागे वाली बात, तो आपका काफी हद तक बचाव होगा। अगर गुरु से शुक्र आपका भाई 11वें भाव में हो तो जैसे किसी से पूछा जाए कि भाई आपकी इच्छा क्या है, वो कहेगा जी धन कमाना। ठीक है, एक इच्छा हो गई, दूसरी इच्छा बताओ भाई, फिर कहेगा धन कमाना, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। इस और के चक्कर में जीवन का आखिरी दिन आ जाएगा, लेकिन और नहीं आएगा। संतुष्टि रखिए। गुरु से शुक्र 11वें भाव में हो, जितनी मृग तृष्णा रखोगे, जैसे हिरण के पास ही होती है खुशबू लेकिन भागता है, तो ऐसे ही पूरा जीवन भर भागते रहोगे, लोगों से दुश्मनियां लेते रहोगे, अपने मित्रों को भी मुसीबत में डालोगे और जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध है उनको भी मुसीबत में डालोगे। जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्टि रखिए और आसपास के लोगों की हमने रीस नहीं करनी कि उसने ये मोबाइल ले लिया, मैंने ये लेना है, या आपके बच्चे कहे कि उसके पापा ने उसको ये दिलवा दिया, तो उनको समझाएं। बच्चों को भी कम आप जो फैसिलिटीज दें ताकि जीवन में वो तरक्की कर सके। अगर बच्चों को अधिक फैसिलिटीज दोगे तो जीवन में वो भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल होकर चलिए और कभी कभी अपने आप को थोड़ा दुख दीजिए। जैसे गर्मियों के दिन है, एसी में बंद कर दिया, बहुत ठंडी है तो थोड़ी सी सैर कर ली, लेकिन शरीर के अनुसार, स्वास्थ्य से पहले देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट बीट तेज हो जाए। गुरु से शुक्र 11वें भाव में कई बार एक अचानक ही हार्ट बीट तेज कर देता है, तो उसका लाभ नहीं है। अब आते हैं गुरु से शुक्र 12वें भाव में। गुरु से शुक्र जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो एक बार तो आपको जीवन के पूरे सुख दे देगा और किसी वस्तु की कमी नहीं होगी जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार।
लग्नेश और नवमेश स्ट्रांग हो तो हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मन में कामना बाद में आएगी, पूर्ण पहले हो जाएगी। शैया सुख के पीछे बहुत भाग हो गया, शारीरिक सुख के पीछे बहुत भाग हो गया, लेकिन क्या प्राप्त होगा? कमजोरी, स्वास्थ्य खराब, हॉस्पिटल के चक्कर। इसलिए इनसे परहेज करना है। जब उम्र आपकी 50 इयर्स हो जाए तो आपका ध्यान अच्छे कामों की ओर जाना चाहिए। दान पुण्य कीजिए ताकि गुरु मजबूत हो, क्योंकि अब इस लोक को, मृत्यु लोक को छोड़ना है। इसलिए गुरु मजबूत करेंगे ताकि गति अच्छी हो सके, मृत्यु का समय अच्छा हो और हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। और गुरु से शुक्र जब 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो बड़ी मुसीबत आएगी आप पर, और ऐसा लगेगा कि अब तो बदनामी 100% हुई। लेकिन शुक्र बचाने की पूरी कोशिश करेगा। बदनामी तो होगी लेकिन बहुत छोटी, लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। जो मौत के किनारे है उसको मरने से बचाएं। विधवा स्त्री की सेवा करें, उसको अच्छी नजर से देखें। किसी स्त्री की अपने पति से नहीं बनती, जब उसकी शादी नहीं हुई उसको अच्छी नजर से देखें, तो वही आपका कल्याण होगा। बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहोगे, नहीं तो हॉस्पिटल्स के चक्कर, दौड़ धूप और ऐसी ऐसी बीमारियां कि लोगों को बताते हुए भी शर्म आएगी। शुक्र का दान क्या करना है? जहां पर आपने क्रीम कलर की लोई, जैसे अभी ठंडी का समय है, गरीब को दान कर दीजिए। और गुरुवार बंदरों को केले खिलाएं तो आपको भाई काफी हद तक लाभ होगा। और बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य करवा लें, या धन संचय कर रखें। तो ये तो मेरा वीडियो था गुरु और शुक्र का संबंध, कि हमारी आदतों के कारण जो हमारे नसीब का होता है वो दूसरे ले जाते हैं। हमारे दिखावे के कारण जो हमारे नसीब का होता है वो दूसरा ले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे कह लीजिए कि नसीब ही आपका ऐसा है कि जो बात आपके पक्ष में 99.9% थी, आपने अपनी हरकतों के कारण गवा दी। क्योंकि सभी कर्म निश्चित नहीं होते, कुछ कर्म हमारी आदतों पर, हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।